नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से मौका दिया आपसे बातचीत करने का और आपसे सीखने का। सर, अमेरिका ने क्या किया है वेनेजुएला के खिलाफ भारत को तो एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई है अपने नागरिकों के लिए कि वेनेजुएला ना जाएं, सतर्कता बरतें। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई है, क्या सच में अमेरिका ने बहुत ग्रेट काम किया है? एक राष्ट्र के अध्यक्ष को अंधेरे में जाकर किडनैप करके अपने देश में ले आए हैं। ये क्या वाकई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है? आपका प्रश्न अहम है, सबके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने सही किया है। 1988 या 89 मैं भूल गया हूं, मैं अमेरिका में था उस समय। पनामा का एक मिलिट्री डिक्टेटर था, प्रेसिडेंट नहीं था बट मिलिट्री चीफ था। उसका नाम था मैनुअल नोरिएगा। मैं मिला हुआ उससे। उसके चेहरे के ऊपर सारे स्मॉल पॉक्स के मार्क्स थे। आप ऐसे व्यक्ति को भूल नहीं सकते ना, दाग दाग लगे हुए थे। वो अमेरिकन सीआईए का एक एजेंट था, बहुत पैसे लेता था। फिर उसने सोचा यार ये मुझे अगर 5 या 10 मिलियन डॉलर साल का देते हैं तो कुछ भी नहीं है, मैं ड्रग्स भेजूंगा अमेरिका में, कुछ ज्यादा पैसे। उसने ड्रग्स भेजने शुरू कर दिए, ये आरोप लगाया गया। फिर अमेरिका ने कहा भाई ये तो ठीक बात नहीं है। फिर जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम में वो गए, 20-25 अमेरिकन भी मर गए थे सोल्जर्स, क्योंकि पनामा की फोर्सेस लड़ी। फिर नोरिएगा साहब भागे और जाके मेरा ख्याल वेटिकन की एम्बेसी में छुप गए। वेटिकन ने बोला आउट, यहाँ हम तेरे को पनाह नहीं देंगे। फिर उसने अगले दिन सरेंडर किया, उसको ले गए न्यूयॉर्क में। उसका ट्रायल किया गया, उसको 40 साल की सजा हुई। ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग सब मिला के वह 17 या 18 साल के बच्चे को जल्दी छोड़ दिया कि भाई तेरा बिहेवियर अच्छा है। फिर वो फ्रांस गया, फ्रांस ने कहा हमारे पास लाओ, हमें भी चाहिए आदमी। फिर 10 साल की सजा वहां हुई, फिर वो मर गया। वो पहली बार हुआ था। तो ये कहना कि ये पहली बार हुआ ये सच नहीं है, अमेरिका को तजुर्बा है। बेसिकली अमेरिका डजंट केयर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये आदमी, इसके ऊपर 4 आरोप लगाए थे। ये फिर से एक न्यूयॉर्क कचहरी ने उसको, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इंडाइट किया था, चार्जेस लगाए थे। 4 थे मेनली। एक, तू ड्रग्स भेजता है अमेरिका को, दूसरा तू आतंक को प्रमोट करता है, तीसरा तो हथियार बेचता है यहाँ पर, और चौथा जो गैर कानूनी तरीके से लोग आते हैं इमिग्रेंट्स, तो उसको मदद करता है। हर 4 में से, अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही पढ़े थे, और फिर जो वहां की अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, उसने भी लगा दिया था वेबसाइट पे। हर हर चार्ज पे सजा होती है बिटवीन 30 एंड 50 ईयर्स। अगर चारों पे ये गिल्टी पाया गया, और मेरा मानना पाया जाएगा, मिनिमम भी हो तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 120 साल इसको जेल होगी। अमेरिका का सिस्टम बेटा ये है कि अगर आपको 2 सजा हुई है, एक कचहरी से 10 साल, दूसरी कचहरी से 10 साल, इसका मतलब नहीं है कि दोनों साथ साथ आप सर्व करेंगे। आप पहले 10 करेंगे, फिर 10 करेंगे। तो ये तो खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना मूवी में, ठाकुर तू तो गयो। अब इसको लाया जाना चाहिए था कि नहीं, और कैसे लाया गया? मेरा मानना है कि मदुरो जितनी मर्जी छाती चौड़ी करके घूमता था, अमेरिकन ने काफी समय से प्लान कर रखा था इसको लाना है। ये ट्रंप साहब ने प्लान कर कुछ दिन पहले लाना चाहते थे, फिर बीच में क्रिसमस आ गया, फिर उसने नाइजीरिया पर बॉम्ब फेंकने शुरू कर दिए कि आप लोग क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। अभी क्या है, इससे मैसेज किया गया है। अपने गिरफ्तारी से 1 घंटा पहले वो मिला था, या 2 घंटे पहले, चीनी राजदूत से। चाइना को मैसेज चला गया, देख टाइगर, तू जो मर्जी कहता रहे, बड़ी बुरी चीज है, मत करना। अच्छा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। तू तो बड़ी बड़ी डींगे मारता था, क्या किया तूने? चीन कुछ नहीं कर पाया। ये पूरी दुनिया को मैसेज है कि हम बात करते हैं मल्टीपोलर मल्टीपोलर, वोलर कुछ बकवास है, सब टोटल नॉनसेंस। अगर आज की दुनिया में किसी के पास आर्थिक ताकत है, मिलिट्री ताकत है और सोशल ताकत है, वो अमेरिका है। अमेरिका को पसंद करें, नापसंद करें, मोहब्बत करें, घृणा करें, ताकत उसके पास, और कोई कुछ नहीं कहा। यूरोपियन यूनियन चुपचाप से बैठा है, और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। अच्छा, मैं ट्रंप से बात करके पूछता हूं कि मुझे क्या कहना चाहिए। बेवकूफ, अरे मुंह बंद रखा अपना। भारत ने अभी तक कुछ नहीं कहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट, मेरा ख्याल आज आएगा, बट बड़ा ब्लैंड स्टेटमेंट आएगा कि देखिए ये जो है, सारी दुनिया को अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है? वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में है कि किसी दूसरे देश की अखंडता पर आप हमला नहीं कर सकते, लेकिन इसने वेनेजुएला की अखंडता पर हमला नहीं किया।
ये भी बड़ा शातिर खिलाड़ी है। ये गया है, कहता है एक डाकू को, एक बदमाश को, एक आतंकी को मैं पकड़ के ले आया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। अब साथ-साथ ये भी बोला है कि हम लोग अपनी सरकार वहाँ बिठाएँगे, एक काउंसिल-वाउंसिल बनेगी, और जो उनका तेल है, ऑयल इंडस्ट्री, वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया था मदुरो साहब ने, मैं उसको वापस लाऊँगा। यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स वेनेजुएला के पास है, वो अमेरिका के हाथ में आ गए। अब आप एक चीज़ देखेंगी, इसकी सच्चाई क्या है बेटा, ये भी समझा देता हूँ। 1970 के दशक में एक अमेरिका का सिक्योरिटी एडवाइजर था, फिर विदेश मंत्री बना, हेनरी किसिंजर, एकदम गधा था, लेकिन था बड़ा बदमाश। वही था जिसने बांग्लादेश में जब झगड़ा हुआ था तो उस समय उसने जाके निक्सन से कहा था ये हिंदुस्तानी लोग बड़े खराब है, आप पाकिस्तान की मदद करिए। इसने क्या किया था, ये सऊदी अरेबिया गया, बोला देखो टाइगर, आप लोग तेल बेच रहे हो, आज से आप तेल सिर्फ डॉलर में बेचोगे और किसी रुपए करेंसी में नहीं, और मैं आपकी रक्षा करूं, नहीं तो सोवियत संघ या चीन या दूसरा कोई आके ठोक देगा आप। उन्होंने कहा ठीक है जी। जब से उन्होंने डॉलर में बेचना शुरू किया, उसको पेट्रो डॉलर्स कहते हैं, पेट्रोलियम डॉलर्स, तो फिर तो सारी दुनिया में डॉलर की डिमांड होगी। पहले तो सऊदी अरेबिया रुपए भी ले लेता था, रूबल भी ले लेता था, कुछ और करेंसी ले लेता था, पाउंड भी ले लेता था, फ्रेंच फ्रैंक्स भी ले लेता था, जर्मन मार्क्स भी लेता था, उसके बाद फिर यूरो आया, लेकिन उन्होंने सिर्फ डॉलर में बेचा। सबसे पहले शुरुआत हुई सद्दाम हुसैन के साथ। उसने कहा देखो टाइगर लोग, जो इराक का जो शहंशाह था, जो डिक्टेटर था, कि अब मैं जो तेल खरीद रहा हूं, क्योंकि अमेरिका से मेरी दुश्मनी है, जो तेल बेच रहा हूं, अब मैं वो बेचूंगा, मैं रूबल में भी बेचूंगा और यूरो में भी बेचूंगा। यूरो आ चुका था तब तक। अब मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी है, तो आपको पता है उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर के बाद गद्दाफी साहब लीबिया के, उन्होंने कहा मैं गोल्ड दिनार में भी, मैं उस समय वहीं था, गोल्ड दिनार बनाया, मैं उसमें बेचूंगा। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ। सीरिया वाला कहने लगा मेरे पास जो तेल है मैं उसको बेचूंगा यूरो में। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ। और अब मदुरो साहब ने चीन को, सबसे बड़ा खरीदार चीन है, उसको उसने तेल बेचना शुरू कर दिया था चाइनीज करेंसी युआन में। आपको पता है कि मदुरो के साथ क्या हुआ। तो ये खेल पेट्रोलियम का है, ये ट्रंप साहब ने साफ कह दिया है। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, मालूम नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हमारा एक पड़ोसी है जिहादिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है वो, मुन्नी भाई वहां छुपा हुआ है। वो वहां से आजकल बाहर बहुत कम निकलता है, उसको डर है कि कहीं उसको ना कोई उठा के ले जाए। तो अब मुझे वहां जाके उसको लाना चाहिए, या जो मोहम्मद यूसुफ खान है बांग्लादेश वाला, क्या मुझे अंदर जाके उसको लाना चाहिए बाहर के? ये तो आतंकी है, ये हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है। एक कानून 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था, उस कानून को कहते हैं R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। मिसाल के तौर पर अंजू पंकज अपने देश में जो माइनॉरिटी है उनका ध्यान नहीं रख पा रही, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा अंजू के पास और मैं बोलूंगा देखिए आपसे नहीं हो रहा, मैं अपनी सेना भेज के करता हूं, आप हाँ करेंगे या ना करेंगे? मान लीजिए आपने ना, नहीं मैं संभालूंगी। फिर मैंने देखा 1 महीने में और अत्याचार बढ़े, फिर आपसे पूछे बिना मैं अपनी फौज भेज दूंगा। और ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे नागरिकों पे अत्याचार हो, क्योंकि जो लीबिया में हो रहा था वो लिबियन लोगों पे था। उसने कहा था ये तो कॉकरोचेस हैं, बेवकूफ था गद्दाफी, और मार डालो इन सब। तो फिर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से इजाजत ली, अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि भाई नेटो को कहेंगे कि जाके गद्दाफी को ठोके, और रूस और चीन ने कहा अच्छा ठीक है चलो एक बार के लिए। उसके बाद से कभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये हुआ था रुवांडा में 1990 में जेनोसाइड हुआ था। तो अब रूस और चीन कहते हैं अब हम सबक सीख गए हैं कि अमेरिकी बड़े बदमाश है, भाई आप तो सबक सीखो, गद्दाफी तो गया, उसका देश तो बर्बाद हो गया। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, किसी भी प्रकार के लोग हों, किसी भी तरह का उनकी नागरिकता हो, कोई भी देश जाके उनकी मदद कर सकता है। तो ये अब जो है लेटेस्ट सिचुएशन है। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप देखो ना पुतिन की तरफ से क्या रिएक्शन आया, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे, दोस्त को तो उठा कर ले गए, किडनैप करके ले गए, आपने क्या कर लिया? अभी कुछ वो नहीं। नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उन जो है वो चिल्ला रहा है कि मेरे दोस्त को तुरंत छोड़ दो वरना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है अमेरिका। आपको लगता है ये सब धमकियां हैं या कुछ आगे देखने को भी मिल सकता है इस तरह का? अमेरिका को पता है कि रूस कुछ नहीं करेगा। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, ये समझौता हो चुका है। देख टाइगर,
तू वेनेजुएला में घुस जा, जो करना है कर। एक 200 साल पुरानी मॉनरो डॉक्ट्रिन है वहां पे। जेम्स मॉनरो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने यूरोप से कहा कि देखिए, दक्षिण अमेरिका मेरा इलाका है, वहां घुसोगे तो मैं ठोकूंगा, कोई कॉलोनी वॉलोनी वहां नहीं बनेगी। जहां तक आप यूरोप में और अफ्रीका में जो कर रहे हो, जो मर्जी करो, मैं आपसे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मेरे बगीचे में आप आए, मैं कच्चा निकल जाऊंगा आपको। ये मॉनरो डॉक्ट्रिन 200 साल पर, ट्रंप की अब नई डॉक्ट्रिन है। मैं उसको वापस ला रहा हूं उस डॉक्ट्रिन को, कि ये मेरा है इलाका, और यहाँ पे अगर आपने उछलने की कोशिश की जैसे चीन कर रहा था, मैं ठोकूंगा। चाइना और रशिया का असेसमेंट था कि ट्रंप कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब सबको समझ आ गया, ये वो करता है जो कहता है, जो कहता है वो करता है। सो इसने साफ ऐलान कर दिया था कि मैं ठोकूंगा। इसके बाद इसने ये भी कहा है कि ईरान की जो सत्ता है, सरकार है, वो अपने लोगों पर अत्याचार कर रही है, और बंद करो, अगर आप अपने लोगों पे अत्याचार करोगे तो मैं अंदर आऊंगा आपको ठोकने। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अमेरिकी नागरिक नहीं है वहां पर, वो उनके अपने लोग हैं ईरानी। और कल वो जो अली खमैनी है, जो वहां की सुप्रीम लीडर है, वो पब्लिकली आया और अपनी फौजों से कहते हैं हम जाके ठोको प्रदर्शनकारियों को। वो बेवकूफ है। ये बहाना ट्रंप को मिल गया है। अब उन्होंने और प्रदर्शनकारियों को मारा। 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे इजराइल और अमेरिका घुस के ठोकेंगे, सत्ता परिवर्तन वहां भी होगा। अभी तो प्रदर्शन हो रहे हैं 50 देशों में, शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में। ये पहले कभी नहीं देखा, मैं तो 20 साल उस इलाके में रहा हूं। और ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? यंग जेन जी, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ी है। पहले तो तेल में या चावल मिलते थे 5 रुपए किलो, अब 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? तो जेन जी, नौकरी नहीं है, महंगाई है, भविष्य नहीं है। और फिर बाजारी लोग, दुकानदार कि साहब हमसे 50 रुपए में कौन खरीदेगा, हमारे पेट पे आप लात मार रहे हैं। ये सब कुछ जो आप करें, हमें इस्लाम इस्लाम नहीं चाहिए। ये एंटी इस्लामिक मूवमेंट अब शुरू हो रही है। ये इस्लाम तुम अपने घर में रखो, मुझे भोजन चाहिए, मेरा पेट खाली है। अभी तक तो तुम उसमें इस्लाम भरते रहे थे, पर मैं देख रहा हूं कि मेरा पेट तो अभी भी खाली है। सो ये वहां पर हो रहा है। और ट्रंप घुसेगा ईरान के अंदर, आप देखिएगा, और 2-3 दिनों में या 4-5 दिनों में वो घुस के वहां ठोकेगा। सो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वर्ल्ड वॉर होगी कि नहीं? वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? पहले 2 विश्व युद्ध थे, पहले वाले में शायद 30 देश लड़े थे, दूसरे में 50-60 लड़े थे। मेरा क्या लेना देना है? पहली वर्ल्ड दूसरे विश्व युद्ध में 39 to 45 25 लाख भारतवासी लड़े थे। भाई मेरी क्या दुश्मनी है जर्मनी के साथ? मैं तो कॉलोनी था ना, मुझे लड़ना पड़ा। मेरी क्या दुश्मनी थी जापान के साथ? तो अफ्रीका वाला कहता है आपस में भिड़ो, मुझे कि वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है? मैं नहीं जाऊंगा। एशिया भी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, तुमने करना है जो कर लो। हाँ, किम जोंग उंग एक आधा न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देता है अमेरिका पर, तो फिर अत्याचार होगा, लेकिन अमेरिका उसको ठोकेगा। अब लोग कहते हैं कि चीन जो है वो भी उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि ताइवान को जाके मैं हड़प कर लूं, क्योंकि ट्रंप चला गया था। मैंने, लेकिन ट्रंप तो एक आदमी को निकाल के लाया है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने कब्जा कर लिया वेनेजुएला पर। हाँ, सरकार वो अपने चुनी बनाएगा। चीन में दम नहीं है, क्योंकि अगर वो घुसा, एक तो ताइवान ठोकेगा उसको, और दूसरा फिर अमेरिका पहुंच जाएगा। अमेरिका इज वेटिंग कि चीन ये गलती करे, तो चीन शोर मचाएगा, ओहो बहुत बुरा, हाय हाय हाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूस भी बोलेगा हाय हाय हाय, ऐसे कोई मदद नहीं करेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस अटैक को लेकर, उसमें कहा कि अब वेनेजुएला पर हमारा कब्जा हो गया है। और अब जो खबर है उसके हिसाब से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो उपराष्ट्रपति थी डॉल्सी, उनको फिलहाल राष्ट्रपति बना दिया अंतरिम। और सबको लग रहा था कि वो जो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली मारिया है, उनको बनाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको जन समर्थन हासिल नहीं है, तो उनको नहीं बनाया गया है। वो फिलहाल है अंतरिम, वहां पे इलेक्शन कराई जाएगी। अब मैं आपको और भी बता देता हूँ, मैं तो जानता हूँ इन देशों को। ये जो उपराष्ट्रपति थे, किसने बताया था कि मडूरो कहाँ छुपा हुआ है? $50 मिलियन की कीमत रखी थी ना, आपको मिलेंगे। कौन था जो बिक गया? लैटिन अमेरिका बेटा, मैं बहुत इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। 50 मिलियन रखा था, इसको 1 मिलियन दिया हुआ। इसने पूरा नक्शा लिया जी, यहाँ से जाइए फिर यहाँ से जाइए, क्योंकि मडूरो इतना पॉपुलर नहीं था। उसकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत उसके लोग बगावत कर रहे थे। तो अब कहानी खत्म हो गई है। उपराष्ट्रपति को आप लोगों ने एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया है। चलिए, एक सरकार बन गई। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने, ट्रंप ने उसको 51st स्टेट बना लिया है। नहीं किया, हड़प कर लिया इनडायरेक्टली।
तो जो वहाँ उपराष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है, पहले अब देखिए आप अगले 3-4 दिन में क्या होगा। अच्छा, जो चीनी कंपनी वहाँ ऑयल में काम कर रहे हैं, भाग जाओ 1 दिन में, अमेरिकन आ जाओ। चाइना ने यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया, भाग जाओ, अमेरिकन आ जाओ। ये होगा। लैटिन अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है मेरा इलाका है, ये मेरी धरती है, मजाल कोई दूसरा है, कहानी का। ये भी होता था 50-60s में, ये मॉन्डो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत छोटे छोटे देश थे, उनको हम बनाना रिपब्लिक्स कहते थे, वो अकेले बने बनते थे। तो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी अमेरिका की थी, वो सारे ये कू कराती रहती थी, सत्ता परिवर्तन, तो इसको उनको बनाना रिपब्लिक्स कहते थे। बहुत परिवर्तन, बहुत हस्तक्षेप किए, अब वो फिर से शुरू हो रहा है। लेकिन एक चीज है, आप पसंद करें जो ट्रंप ने किया है, ना पसंद करें, एक चीज बताता हूँ, उसके लिए मेरी इज्जत बढ़ गई है। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, उसने कर दिया। और मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं, जिनके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, हम बातचीत करते रहते हैं, कहते हैं एटलीस्ट ये एक आदमी है जिसने अमेरिका की ताकत फिर दिखा। जो ताकत लोग हंसते थे हम पर, अब कोई नहीं हंसेगा, विच इज ट्रू। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, 100% रूस ने कहा क्या करेंगे, वो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, हमें ये करना, वो करना है। फिर एक हाथ में तो रहा हूं ना, एक हाथ ऊपर उठेगा, वो अमेरिकन राजदूत का वीटो, गेम ओवर। कितनी बार सिक्योरिटी काउंसिल ने रूस को कंडेम करने की कोशिश की है यूक्रेन पर, एक हाथ उठता है रूसी राजदूत का, वीटो, कहानी खत्म। तो ये वीटो शीटो से संयुक्त राष्ट्र संघ बेटा नपुंसक है, बस वो उनका जो सेक्रेटरी जनरल है, हाँ दुनिया में शांति होनी चाहिए। तो ये वेनेजुएला में क्या हो रहा है, ट्रंप को गाली देना, हाँ बिल्कुल शांति होनी चाहिए। अरे ट्रंप को बोलना कि बड़ा गंदा आदमी है, हाँ जी शांति होनी चाहिए। क्या करे बेचारा, 2 झापड़ उसको पड़ेंगे, वो भी चला जाएगा वहां से। सो दिस जो माइट इज राइट अंग्रेजी की कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहानी है अमेरिका की। लेकिन सो सर वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट, सच्चाई यही है। मुझे भी बुरा लगता है, मैं तो गया हूं, मिला हूं, मेरे दोस्त हैं वहां, क्या कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों ने कहा अच्छा हुआ ये गया। अब बताइए। लेकिन सर, जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सेनेट से बात नहीं की, उनको भरोसे में नहीं लिया। नहीं बेटा, अमेरिकन कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है जब आप जंग डिक्लेयर करते हैं। इसने जंग नहीं किया। क्या बोला था कि हमारा लॉ इन्फोर्समेंट गया था, हमारी फौज गई, बट लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, यानी एक लीगल केस है, हमारी पुलिस एक्शन है। हैदराबाद में भी जब भारत ने 1948 में वो उस समय होता था, वो जो निजाम ऑफ हैदराबाद ठोक पीट के भगा दिया था उसको, हमने भी पुलिस एक्शन कहा था। हमने ये नहीं कहा था कि मिलिट्री एक्शन है, कि हमने हमला किया ना, पुलिस एक्शन। वो अत्याचार कर रहा था तो हमारी पुलिस गई और ठोका उसको। तो इन्होंने भी पुलिस एक्शन इसको बनाया है कि लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। और देखा किस तरह से हथकड़ी इसमें हाथ में लगी हुई थी, कानों में उसके मफ्स थे ताकि वो सुन ना पाए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और पूरी तस्वीर नहीं दिखाई, पैरों में भी उसकी बेड़ियां थी। ये तो मैंने अमेरिकन सिस्टम देखा हुआ है। तो ये लोग जो है अब उसको ले आए, खत्म। और ट्रंप साहब की छाती अब पता नहीं 500 इंच की हो गई है, और सारी दुनिया को संदेश, देखो जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, मुझसे पंगा मत लो। और एक चीज आपको बताता हूं, मैं तो हर साल जाता हूं, मेरे बहुत दोस्त हैं, अमेरिका नंबर 2 होना पसंद नहीं करता, वो दुनिया में नंबर 1 होना चाहता है। अब फैसला ये हो गया है रूस से, खा जाए यार यूक्रेन को, मेरा क्या लेना देना इन कमीनों के साथ। वो यूरोप चिल्लाता रहेगा, बस दम नहीं है उसमें, तू खा जा, कर जो करना है, मैं इधर कर। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जैसे जेलेंस्की ने कहा कि ऐसी कार्रवाई तो अमेरिका को रूस में करनी चाहिए, पुतिन को भी ऐसे उठाकर ले आना चाहिए। तो बयानबाजी, वो बेवकूफ है, उसका तो दिमाग, उसका तो भेजा फ्राई हो चुका है ना। वो जो बेगिंस्की है, जो भीख मांगता रहता है, वो तो जो मर्जी करे। वो तो कहेगा मेरे पास भी न्यूक्लियर हथियार है, मैंने अपनी अलमारी में रखा, भी निकाल के लाता हूँ। तो पागल आदमी है, कोई सुनता नहीं। एक पुतिन को क्यों लाना चाहिए भाई, पुतिन ने अमेरिका का क्या किया है। ऐसी चीजें कहता है जो उसके बरखिलाफ यूज होती है। कभी कभी देखा आपने, मैं नेटो में नहीं जाऊंगा, बड़ी गंदी संस्था है, अरे नेटो ले लो मेरे को, नहीं जाऊंगा, तुम बुला लो मैं नहीं आऊंगा, अरे ले लो मेरे को। पागल हो गए ना, पागल हो गया बिल्कुल, अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। याद रखा जाएगा, एक व्यक्ति जिसने अपने देश को बर्बाद किया अपनी ईगो के लिए, उसको पता है कि अगर समझौता हुआ रूस के साथ तो फिर इलेक्शन होगी, क्योंकि उनके संविधान अनुसार इलेक्शन नहीं होगी अगर जंग की स्थिति है, जो अभी है। इलेक्शन हुई, वो गया तो वो जेल में गया। भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्ट आदमी है, मैं तो मिला हूं, टोटली करप्ट। और मोनाको में
वो ट्रम्प के बेटे ने बयान दिया था, वो गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो कहता वहां पे जितनी सबसे महंगी गाड़ियां थी वो यूक्रेनियंस चला रहे थे। कहां से आया ये पैसा? एकदम भ्रष्ट। और यूरोपियंस तो फिर आपको पता ही बेवकूफ है। वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है ट्रम्प ने ठोक दिया वेनेजुएला, अच्छा मैं ट्रम्प से फोन करके पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सर स्टेटमेंट दिया कि मैं पूछूंगा उनसे कि असल में हुआ क्या था, देखो क्या उनको नहीं बेवकूफ, असल क्या हुआ। मतलब ये होता है कि मैं उससे पूछूंगा कि भाई मुझे क्या स्टेटमेंट देनी है, तू बता। और ट्रम्प उसको बोलेगा ये बोल, हाँ जी बिल्कुल जनाब, आप बोलो ना क्या कहना है मुझे। फिर फ्रांस वाला भी यही करेगा, जर्मनी वाला भी यही करेगा। तो वो यूरोप के पास ताकत, जिस दिन अमेरिका ने कहा कि मैं नेटो छोड़ रहा हूं, यूरोप फिर तो मेरा ख्याल नेपाल अकेले में भिड़ जाएगा यूरोप से। सो यू नो द रियलिटी जो है वो हमें स्वीकार करनी है। अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई नहीं। हमने सोचा था कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने तो दिखा दिया बहुत दम है उसमें। ट्रम्प से कोई पंगा नहीं लेगा। सर, अब जो कल बैठक होने वाली है यूएनएससी की, आपको लगता है कि उसमें कुछ होगा या रोना धोना और बस? ऐसी क्या करेगा, वो तो वीटो हो जाएगा ना। क्या होगा? कंडेमनेशन होगा। 5 जो महारथी हैं, चीन बोलेगा बड़े बदमाश लोग हैं अमेरिकन, रूस बड़े बदमाश है, ब्रिटेन बोलेगा पता करें क्या हो रहा है, फ्रांस बोलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, अमेरिका का हाथ ऊपर जाएगा। बोलेंगे उसको छोड़ दो, मान लीजिए, अमेरिका का फिर हाथ ऊपर जाएगा, वीटो, कहानी खत्म। अमेरिका बोलेगा ये हमारी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मैंने अभी आज सुबह बात की है, ये हमारी इंटरनल लॉ कानून व्यवस्था की है, तो आप लोग कौन होते हो दखल देने वाले। उसने ये नहीं कहा कि हमने हमला किया है, वो बड़ा सोच समझ के चाल चल रहा है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी वाहवाही हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पीस की बातें करते हैं। यहाँ पर भी तो क्यूबाई लोग मारे गए हैं ना, 40 के आसपास क्यूबाई लोग मारे गए हैं, ये खुद कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना खून बहाए उसको उठा कर ले आए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप सपना कुछ देख रहे लोगों हैं के, कि प्राइज मिले, जो वॉर रुकवाने की बात करें यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो ये हरकतें भी कर रहे हैं। तो बेटा ये मुझे बताओ, हम में से कौन सा नेता है दुनिया में जिसके 2 चेहरे नहीं है? अपने ऊपर आती है कुछ करते हैं, दूसरों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब जिहादिस्तान जो है, आपको पता है पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा है, लेकिन जब उनके लोग भाषण, अरे हम तो शांति चाहते हैं, हम तो आतंक से पीड़ित हैं, खुद इतने मर गए, तो आतंक को पैदा किसने किया? जो आपने जिन बनाया है, अगर आपका खून चूस रहा है तो क्यों चिल्ला रहे हो? तो ये जो डुअल चेहरा होता है, दुगला चेहरा, ये सब में है, हर देश में मैंने देखा है, मैंने तो काम किया हुआ है, सब जगह शांति शांति शांति, दुनिया में शांति होनी चाहिए, और अपने घर में अपने लोगों को ठोक रहे हो। सबसे बड़ा शांति का जो चिल्लाता था वो तो सूडान था, और दक्षिण सूडान में अफ्रीकन को ठोक रहा था। तो ये चीजें तो बहुत मैंने देखी है। एक होता है आइडियलिज्म, और वो आइडियलिज्म कूड़ेदान में है। दूसरा होता है रियलिज्म, रियलिज्म का बोलबाला। ये हम सच्चाई देख रहे हैं। आई फील बैड फॉर मधु, मैं मिला हुआ उनसे, लेकिन अब उसको कोई मिल नहीं पाएगा। ये न्यूयॉर्क में इसकी जो चार्जेस लगे थे न्यूयॉर्क की कोर्ट में, और वहां ले जाएंगे, इसको ट्रायल होगी, और आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर इसको सजा हो जाएगी। सद्दाम वाला हाल तो नहीं होगा कहीं? नहीं, सद्दाम का तो आपने उसके देश में जाके फांसी दी थी ना, उसको अमेरिका नहीं लाए थे। इसको फांसी देने की जरूरत नहीं है बेटा। एक उनका था गुज़मान अल चापो, मेक्सिको का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था, दुनिया का सबसे बड़ा। गुज़मान अल चापो, चापो छोटा था, छोटे कद का, बड़ा गंदा आदमी था, पूरी अपनी फौज थी, मेक्सिकन सरकार उससे डरती थी। गिरफ्तार किया, फिर उसने पैसे वैसे खिला के भाग गया, दूसरी बार किया फिर भाग गया, तीसरी बार भाग रहा था तो अमेरिकियों ने पकड़ लिया, तो मेक्सिको ने कहा भाई इसको तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आके दंगा करेगा, ले गए, और उसको मेरे ख्याल 160 साल की सजा हुई है। अब कौन से जेल में है, मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में बैठा है, किसको याद है? और 2 महीने में मदुरो को भूल जाएंगे। सर, अब ये जो कुछ कार्रवाई की है अमेरिका ने, ये किस किस के लिए संकेत है? क्या ईरान के लिए चीन के मैसेज लिए, है? ईरान के लिए तो 100%। 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे। खमेनी ने तभी तो अपने लोगों से कहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं ठोको इनको, और अगर ठोकेंगे तो अमेरिका घुस जाएगा। इसराइल पहले ठोकेगा, फिर अमेरिका जाएगा। ईरानियन लोग भी तंग आ चुके हैं, अमेरिका को देखेंगे एज लिबरेशन, जो इसराइल कह रहा है डायरेक्टली। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बात करता है ना ईरानियन से कि भाई देखो मैं आ रहा हूं आपको बचाने, वो बड़े खुश हैं, तंग आ चुके हैं। ईरानियंस को ये सब चीजें पसंद नहीं। अब थोड़ी देर के लिए जब
आयतुल्लाह खुमैनी आए थे कि अब सारी दुनिया में हम इस्लामिक रेवोल्यूशन लाएंगे, और चुप कर जा चाचा, बकवास कर रहा था। तो फिर इराक से हमला करवाया उस पर। 1980s में इराक ईरान वॉर रही, कोई जीता नहीं, कोई हारा, दोनों का बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद चलिए सब शांत हो गया। कहाँ गई तेरी इस्लामिक रेवोल्यूशन? दुनिया में इस्लाम फैलाने के जो तेरे आइडियाज थे वो तो तोड़ दिया तेरे। इराक को तोड़ दिया जो फुदकता था, सीरिया को तोड़ दिया। एक एक करके ये इस्लामिक मुल्कों को नपुंसक बना रहा है। और जो ऑयल वेल्थ है वो सारी अमेरिका की। कह तो रहा है कि हमारे पास वापस आ गया हमारा तेल, इन्होंने चोरी किया था। कैसे चोरी किया था? क्योंकि मेरी कंपनियां वहां काम कर रही थी। चाइना वहां से ऑयल लेता है, भारत भी तो ऑयल लेता था वेनेजुएला से। कंपनियां बंद कर दिया था जब से प्रतिबंध लगे, बहुत कम। चाइना तो बहुत लेता है, सबसे ज्यादा वही लेता था, शोर मचाएगा। लेकिन दुनिया को अब ये संदेशा मिल गया कि चाइना जो मर्जी करे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा, उसमें दम नहीं है। कहां पंगा लेगा? अपनी फौज भेजेगा वेनेजुएला में, फौज भेजेगा अमेरिका में, उसको बचा के लाओ। किसमें दम है? ये किसी में नहीं है। सर, अब आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका की दादागिरी का दायरा बढ़ने वाला है और भी छोटे छोटे लैटिन अमेरिकन देश जो थोड़े बहुत खड़े होने की कोशिश कर बता रहे दिया। ब्राजील बहुत बड़ा देश है, उन्होंने आलोचना की है। मेरा ख्याल अर्जेंटीना में मिली जो है, मिलई, वो तो ट्रंप का दोस्त है, उसने समर्थन किया है। मेक्सिको ने आलोचना की है। अगला मेक्सिको है, वो जो महिला मैडम वहां रहती हैं, उन्हें बहुत कोशिश कर रही हैं, वो भी आलोचना कर रही हैं। वो भी लीडर बनना चाहती है लैटिन अमेरिका की, वो जाएगी मैडम। ये बोलेंगे कि इलीगल इमिग्रेशन आ रही है, ड्रग्स वहां से आ रहे हैं, और ये फेंटेनिल जो बेस चीज होती है जिससे ये ड्रग्स वगैरह बनते हैं, वो चाइना से आता है। तो चाइना भी अब होशियार हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। पनामा ने समर्थन किया है, तो कुछ देशों ने समर्थन किया, बाकी चुप है। मेक्सिको वेक्सिको जिन्होंने उसकी आलोचना की है, ये पहुंच जाएगा। ब्राजील और मेक्सिको ने आलोचना की है, तो ब्राजील तो वैसे ही इनकी आपस में बनती नहीं है, लेकिन जो मेक्सिको ने किया, अभी इसकी जाएगी फौज। तो बॉर्डर है, मैं तो क्या, बॉर्डर क्रॉस करके जाके ठोकेंगे, महिला को उठा लाएंगे। आप देखिए, मेक्सिको ने तो अभी अभी भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया था, अमेरिका को खुश करने के लिए तो लगाया था। 100% कोशिश की थी उन्होंने अमेरिका को। अमेरिका इन चीजों से कुछ नहीं होता। वो महिला अपनी गद्दी बचाने के लिए चीजें कर रही है कि अमेरिका में जो ड्रग्स जाते हैं वो मेक्सिको से जाते हैं। जो हर 10 पैकेट ड्रग के जाते हैं, 9 तो शायद 8 मेक्सिको से जाते हैं। तो अपनी गद्दी संभालने के लिए मैं इन भारत से ये कर दूंगी, वो कर, ये जो करना है, की फर्क पड़ता है। पर सर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी मारा नहीं गया है, अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तो खबरें आ रही है ना कि 40 के आसपास लोग मारे गए, आम लोग भी थे उनमें, और क्यूबाई लोग तो रक्षा कर रहे थे, उसकी सुरक्षा गार्ड थे मदुरो के। तो इनका जवाब तो देना पड़ेगा अमेरिका को, या नहीं सब हजम हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई सवाल क्यूबा नहीं क्या उठाएगा? करेगा? क्यूबा क्या करेगा? ये तो जाके इसने फ्लोरिडा में किया, जो क्यूबा के बिल्कुल साथ है, जो कि वहां पे गया था ना, पाम बीच वगैरह पे, वहां से कंट्रोल कर रहा था, देख रहा था। क्यूबा कुछ नहीं करेगा। गार्ड भेजी, क्यों गार्ड भेजे दूसरे देश ने उसकी सुरक्षा के लिए? उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है? नहीं है। मालूम है इस समय जो जिहादिस्तान है, वो जो मुन्नी भाई है वहां का, जो अपने आप को फूल मार्शल कहता है, उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? जिहादिस्तान की फौज नहीं कर रही, जैश ए मोहम्मद के लोग कर रहे हैं। उसको अपनी फौज पे भरोसा नहीं है। बेटा, इन देशों में बहुत कम कीमत में ये बिक जाते हैं। तो क्यूबा के लोग गए, मार दिया उनको। शायद उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की होगी, अब सच्चाई आएगी। लेकिन सर, ये जो कुछ हुआ, इसका अब दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये कितने समझ साल जाएगी कि अमेरिका से पंगा मत लो, पीरियड। ऐसा कुछ मत करो कि अमेरिका नाराज हो जाए। किसी के पास ताकत नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन का भी मैं देख तो रहा हूं उनके बयान, रूस के बारे में। पोलैंड कहता है फ्रांस को, यार तू पहले ठोक। फ्रांस ब्रिटेन को कहता है, यार तू पहले ठोक। ब्रिटेन जर्मनी को कहता है, यार पहले तू जा, क्योंकि उनको पता है जो पहला गया पुतिन उसको उड़ा देगा। पहला न्यूक्लियर धमाका होगा जिस देश ने हमला किया रूस पर। तो अब तो यूक्रेन और रशिया वॉर को रुकवाने की जो बातें कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, वो भी नहीं होगा। खत्म 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 खत्म। रूस को जो चाहिए था वो हासिल करेगा, जितना है। मुझे पता है समझौता हो चुका है। वो क्या कहते हैं कि बयान आएंगे कि शांति और निशान, दिल को खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। ये दुनिया बहुत कठोर है, और आप जैसे लोग, बेटा, मेरी तो 74 साल की उम्र है, उम्मीद यही करता हूं कि इट बी अ बेटर वर्ल्ड। लेकिन जो रुझान है 2026 में जो होने वाला है, आप तो कहेंगे 2025 तो पिकनिक था। जो हमास का जंग हुआ, जो यूक्रेन का जंग हो रहा है, जो अफ्रीका में दंगे हो रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में तनाव है,
वो तो पिकनिक थी। इस साल तो आप देखते जाइए, अभी तो क्या होता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सर, भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है उसकी क्या जरूरत लगती है आपको? अमेरिका की क्योंकि हम नॉर्मली करते हैं, अपने लोगों को बता दें, नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत से देश करते हैं। भाई वेनेजुएला मत जाओ, वहाँ हालात थोड़े नाजुक हैं, दैट्स ऑल। तो मैंने, वो जाना चाहे तो मैं रोक तो सकता नहीं उसको। जैसे यूक्रेन में भी हमने कहा था, तो मैंने देखा था शुरू शुरू में जब ये दंगे हुए थे, तो वहां भारतीय मूल के कुछ लोग थे, जब रूस ने हमला किया था, तो वो जेलेंस्की के पास, सर हम लड़ेंगे आपके लिए। तो मैंने टीवी पे देखा उनको, फिक्र मत कर, अरे वो आ नहीं सकता रूस, हम इतने बहादुर हैं। और वो जब रूस अंदर घुसा, भारतीय मूल के लोगों को पता ही नहीं लगा कहा, सबसे पहले वो भाग गए दुम दबा के। ये कहने की बातें होती है। कौन लड़ेगा, किसमें दम है, और क्यों लड़ेगा? कौन के बाद आता है, क्यों लड़, मैं मान लीजिए मुझ में ताकत है, मैं क्यों लड़ूंगा, किस लिए? मेरा चाचा है, मेरा भतीजा, मेरा दामाद है, मेरा ससुर है, मैं क्यों लड़ूंगा? बेटा, वंस अगेन अंतरराष्ट्रीय मामलों में बहुत कठोर डिसीजन लेने, हार्ड डिसीजंस। अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको भी संदेश है। अब तो अमेरिका क्या है कि आप ड्रग्स वगैरह कर रहे, ड्रग्स मांग, मैं भी जाऊंगा, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा मैं जा रहा हूं, हो सकता है कि आप हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हो, तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे, मैं भी जाता हूँ। और 2 दिन के अंदर बांग्लादेश की सर, ये तो भाग जाएगी, तो मर ही जाएगा। गोली की आवाज सुन के ये बुढ़ा जो है 90 साल के, तो मर जाएगा। मोहम्मद यूसुफ खान, ये तो मर जाएगा, बांग्लादेश वाला ये मर जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो भारत भी इस्तेमाल कर सकता है इस अधिकार को या नहीं, इस तरह के अत्याचार यूज करा है? 100% कर सकता है। ये रुवांडा में जेनोसाइड हुआ, तो उसके बाद तो किया गया। पश्चिमी देश कहने लगे हम रुवांडा के लोगों को बचा नहीं पाए, हमें बड़ा बुरा लग रहा है, तो फिर ये कानून बनाया। खतरनाक है, हमने मुखालफत की थी कि भाई कश्मीर में घुस जाएंगे जी, हमने उनके लोगों को बचा रहे हैं। वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी जिहादिस्तान के जरिए, बंदी अत्याचार हो रहे हैं, वो तो हर चीज में अत्याचार होते हैं। मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, मीटिंग हो रही है साउथ अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज पर। हमें देखिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो जिहादिस्तान कर, हाँ जी ये पता क्यों हो रही है, क्योंकि कश्मीरियों पे अत्याचार हो गए, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अरे देखिए जी सुनामी आई है फिलीपींस, हाँ जी क्योंकि कश्मीर में अत्याचार हो गए। तो वो कहानी बेवकूफ है, पाकिस्तान यहाँ ही बेवकूफ गधे हैं। अरे मीटिंग किस चीज पे हो रही है और तुम बकवास क्या कर रहे हो? बट नैरेटिव बनाया जा रहा, कहानी बड़े अत्याचार हो रहे हैं। अब जब हमने उसको रेगुलराइज किया, अब ठप हो गए। सर, अमेरिका के रिश्ते इस वक्त भारत के साथ कैसे हैं? बहुत टैरिफ अच्छे हैं, डील, बहुत ट्रेड डीप। डील? ये कहने के लिए ट्रेड वेट बहुत छोटी चीज है। समुद्र की टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में हमारी बहुत अच्छे संबंध है। अल्टीमेटली उसका दुश्मन कौन है जो कहता है अमेरिका कि तू हट जा, मैं शहंशाह, वो चीन है। और अमेरिका अगर चीन को ठोकना चाहता है, केवल भारत उसकी मदद कर सकता है, और कोई नहीं करेगा। लेकिन भारत और चाइना के रिश्ते तो सर पिछले दिनों अच्छे ही हो रहे हैं। जमीन वापस की है उसने आपकी, जब तक वो सही नहीं होगा, दिखाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए, ओ डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, जब तक वो सही नहीं होता, बॉर्डर की इशू सॉल्व नहीं होती, खत्म। और चाइना से हमने पूछते हैं, मैं भी इन्वॉल्व रहा हूं कि भाई तुम्हारा बॉर्डर कहाँ है? अच्छा वो कल बताएंगे। अरे बताओ तो सही कि तुम्हारा बॉर्डर कौन सा है। हाँ हाँ वो सोचेंगे कौन सा है। कैसे बातचीत करोगे जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारा बॉर्डर कहाँ है, या बताना नहीं चाहते? ये मैं आपको बताना चाह, आपके करोड़ों लोग प्रोग्राम देखते हैं, आपका यूट्यूब चैनल पागलों की तरह पॉपुलर है। 62 में उसमें वो माओ पाओ माओ डिंग डोंग था, वो चीन का नेता। उसने कहा जी हमने भारत को सबक सिखा दिया, अब हम अपनी सेना को वापस ला रहे हैं, जो जमीन हमें चाहिए थी हमने ले ली, थैंक यू। फिर अब नई जमीन क्यों मांग रहे हो? उस समय आपका जो नेता था, उसको कितनी कितनी भगवान कहते हो, भगवान माओ ने कहा जो हमें चाहिए था हमको मिल गया, तो फिर क्यों पंगा ले रहा है भाई? और चाहिए? अब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आज सुबह कुछ कहेगा, शाम को कुछ और कहेगा। वो तो ट्रंप के भी बाप है। सर, लगभग सारे देशों ने इस हमले के बाद एक तरह से रिएक्ट कर दिया कि मादुरो को क्यों लेकर गए, ये तो एक संप्रभु देश पर एक तरह से हमला है। लेकिन भारत की अभी तक कोई टीका टिप्पणी नहीं आई है। आज भारत हम एक बहुत न्यूट्रल सा करेंगे, कुछ ज्यादा इसमें हम लोग उछलेंगे कूदेंगे क्यों, क्या फायदा है? हम लोग वही ब्लैंड, मेरे को लगता है पोलाइट स्टेटमेंट कि भाई अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए, पर अंतरराष्ट्रीय कानून बताता है कि दूसरे देश पर हमला मत करो ना। ट्रंप बड़ा होशियार आदमी है,
उसने क्या बोला कि मैंने हमला नहीं किया, मैं तो एक डाकू को, एक गुंडे को, एक बदमाश को, एक आतंकी को वापस ला रहा हूँ अपने देश में, जिसने मेरे देशों पे, मेरे लोगों पे अत्याचार किए, ड्रग्स बेचकर। वो बड़ा लीगल डेफिनेशन, लीगल जो है उसने पूरी तरह से बना रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब देखते हैं कि भारत की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है। अगले 2-3 दिन में एक आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर देखते हैं अगले सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम बेटा, जय हिंद बेटा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।